दोस्तों, क्या आपको पता है कि अयोध्या में भाजपा की हार नहीं जीत हुई है? कैसे? दोस्तों, अयोध्या के लोगों ने भाजपा को अस्वीकार नहीं किया है। ये बात अगर आप सोचेंगे, परिपक्वता के साथ सोचेंगे, राजनीतिक तौर पे सोचेंगे, तो अयोध्या के लोगों ने भाजपा को अस्वीकार नहीं किया है। 54,000 वोटों से भाजपा अयोध्या में हारी है और ये हार ग्रामीण क्षेत्रों में वोट ना मिलने के कारण हुई है। अयोध्या में भाजपा का पार्षद, अयोध्या में भाजपा के मेयर और विधायक भी हैं और अयोध्या के शहरी क्षेत्रों में सभी ने वोट भाजपा को दिया है। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये व्यक्ति क्यों कह रहा है, क्योंकि इसने भी तो काफ़ी ऐसी पोस्ट डाली हैं। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वो सब भी ये सब देख रहे होंगे कि यार तुमने भी तो पोस्ट डाली थी, तुमने भी तो अपने अयोध्या वासियों को ऐसी ऐसी बातें कही थी जो कि काफ़ी निंदनीय थी। वो अंदर से एक दुख था, अंदर से एक ऐसी कुंठा थी जो निकली और वो ज़रूरी थी निकलना। ये एक ऐसा अचंभित करने वाला रिजल्ट था जो कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था। लेकिन क्या करें, यही जनादेश है और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनादेश ही सबसे सर्वोत्तम आदेश होता है जिसे नेताओं को एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है। दोस्तों, अयोध्या में भाजपा की हार का कारण क्या था, ये सब आप जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस स्तर पे विपक्ष ने चुनाव लड़ा, विपक्ष ने निचले स्तर से लेकर हर स्तर के लोगों को पकड़ा और उनको कैप्चर किया, जिसकी वजह से वो डाइवर्ट हो गए और वो जीतने में सफल हुए। अब आप इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ ब्रेन वॉश वाली बातें नहीं हो रही हैं। ये एक रणनीति है जो राजनीतिक तौर पर इलेक्शंस में बनाई जाती हैं और इसमें विपक्ष सफल हुआ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति जो फेसबुक पे खुलेआम पोस्ट डाल रहा था, अयोध्या वालों को दोगला कह रहा था, आज ये ऐसी परिपक्व बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ज़रूरी था। मैंने अपने अयोध्यावासी भाइयों को बहुत सारी बातें कहीं, क्योंकि अंदर से एक कुंठा थी, एक दुख था। लेकिन जब देश के बाहरी लोगों ने अयोध्या वासियों को दोगला कहना शुरू कर दिया और ये तक कहना शुरू कर दिया कि हम अयोध्या दर्शन करने आएंगे तो वहाँ का पानी नहीं पिएंगे, वहाँ का खाना नहीं खाएंगे और वहाँ रुकेंगे भी नहीं। ये अपने में हद से ज़्यादा और अत्यधिक हद से ज़्यादा निचली स्तर की बातें थीं जो कि अब वो लोग कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस वेव में बहा जा रहा है। जो कि राम मंदिर बनने को हमेशा से जिनको तकलीफ थी, जो उसकी चमक से चौंधिया जाते थे, वो इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और इस र्यूमर को और इस चीज़ को बहुत ही तेज़ी से वायरल कर रहे हैं कि अयोध्या की लोगों को, अयोध्या के व्यापारियों को बायकॉट करो। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों से वोट ना मिलने के कारण भाजपा की हार हुई। अयोध्या के शहरी क्षेत्र में पूरी तरीके से भाजपा को वोट मिला है। आप ये कई प्रतिष्ठित अखबारों में देख सकते हैं कि वोट परसेंटेज शहरी और ग्रामीण अयोध्या में कितना था और कहां पर भाजपा हारी और कहां पर विपक्ष जीता है। तो ये बात थी मेरी, उनको जवाब था जो दोगले और बहुत गंदी गंदी बातें कह रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने खुद भी कहा, लेकिन जब मैंने परिपक्वता के साथ में इस चीज़ों को देखा और समझा कि राजनीतिक तौर पर जो रणनीति विपक्ष ने बनाई थी वो उसमें सफल हुए हैं। राजनीति और लोकतंत्र में सबसे बड़ा आदेश होता है जनादेश, और जनादेश ही सबसे सर्वश्रेष्ठ आदेश होता है जिसको हर नेता को मानना पड़ता है, चाहे वो हार हो या फिर जीत हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप परिपक्वता के साथ देखेंगे तो यहाँ पर अयोध्या वासियों की कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अयोध्या वासियों को रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऐसी कई चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से अयोध्या वासियों ने पूरी कोशिश की कि वो भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। लेकिन वो 50,000 वोट जो भाजपा को हराए, वो वहीं पर उसी रणनीति के तौर पर विपक्ष सफल हुआ। वहां पर उनकी रणनीति काम आई और 50,000 वोटों से वो जीत गए। दोस्तों, आज मैं आपको, अब यहां पर बात आ रही है कि बहुत से विपक्षी लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अयोध्या में भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। अगर अयोध्या में भाजपा ने कुछ किया ही ना होता तो 4.5 लाख से भी ज्यादा वोट अयोध्या में भाजपा को ना मिलते। अयोध्या में क्या लोगों का कहना भी ये भी है, अब इसी बहती गंगा में लोग ये भी हाथ धो रहे हैं कि अयोध्या में रोजगार नहीं मिला, अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, अयोध्या की कई चीजें ऐसी नहीं हुई, इस वजह से अयोध्या के लोगों ने अस्वीकार कर दिया। कुल मिलाकर एक ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि अयोध्या के लोगों को विलन बना दो।
रामायण कालीन कई चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, जहाँ कि मैंने भी इस चीज़ को दिया था कि सीता माता को, अयोध्या वासियों को श्राप नहीं देना था, बल्कि अयोध्या वासियों सहित भस्म कर देना था। ये कहीं ना कहीं तब तक मेरे दिमाग में नहीं आया। इस बात से सभी अयोध्या वासियों से मैं समझ सकता हूँ कि आपकी गलती कहीं ना कहीं 50% से भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वोट 50% से भी ज़्यादा, सिर्फ 10% वोट ज़्यादा हुआ है तो जाके विपक्ष अयोध्या में जीत पाया है और भाजपा हार गई है। तो इसमें अयोध्या वासियों को आप पूरी तरीके से दोष नहीं दे सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से परिपक्व होके अगर आप गणना करेंगे, वोटिंग परसेंटेज की गणना करेंगे, तो आप इस बात को पाएंगे कि अयोध्या वासियों ने पूरी कोशिश की है भाजपा को जिताने की। और अयोध्या में भाजपा कहाँ हारी है? अयोध्या में पार्षद से लेकर विधायक तक भाजपा का ही है। लेकिन ये जो रणनीति थी उसमें विपक्ष सफल हुआ और एक बहुत बड़ा सबक मिला है भारतीय जनता पार्टी को कि वो अब हर स्तर पर कार्य करे और कहाँ कमी हुई उसे स्वीकार करें। दोस्तों, अगर आप लोगों का सवाल है कि अयोध्या में रोजगार नहीं है, अयोध्या में रोजगार नहीं है, इस वजह से युवाओं ने नकार दिया। लेकिन मेरा इस सबसे यही कहना है कि अयोध्या में रोजगार कैसे नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आइए जमीनी स्तर पे आइए, मैं आपको दिखाता हूं अयोध्या में रोजगार नहीं है, अयोध्या का क्या हाल है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे सब यही कहना चाहूंगा, अगर अयोध्या में रोजगार नहीं है तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में 5000 से भी ज्यादा वो अयोध्या के लड़के और लड़कियां, औरतें और बुजुर्ग, हर स्तर के लोग कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। वो 5000 से ज्यादा लोग अयोध्या के लोग हैं जो कि हर विभाग में, ट्रस्ट के हर विभाग में कार्य कर रहे हैं और अपना रोजगार अपने ही शहर में पा रहे हैं। और सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट में ही नहीं, और अयोध्या के बाहर, अयोध्या और शहरी अयोध्या में जो राम जन्मभूमि के अगल बगल कई लोग होम स्टे और रेस्टोरेंट्स और ऐसे कई रोजगार के साधन से टीका लगा के प्रभु श्री राम की फोटो और मॉडल चीज़ों की बिक्री करके छोटे छोटे स्टार्टअप से वो अपना रोजगार क्रिएट कर रही हैं। बाहरी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को भी एक प्रेरणा मिल रही है नए नए रोजगार को देखने की और नए नए तरीके से करने की। क्योंकि यहाँ के युवाओं को इस बात का भी ज्ञात नहीं था बिजनेस कैसे करते हैं। ये एक्सेप्ट करेंगे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका की प्राइवेट इकोनॉमी हो जो कि डेवलप्ड कंट्री है, और सबसे ज़्यादा बेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका की जो कि एक प्राइवेट इकोनॉमी है, जहां पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की वजह से अमेरिका इतना ज़्यादा डेवलप्ड है। इस बात को एक्सेप्ट करेंगे आप कि रोजगार कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स, बिजनेस और स्वयं रोजगार से ही अधिक मिलता है और उसी से देश का विकास होता है। अगर अयोध्या के युवा इस बात को सोच रहे हैं तो वो गलत नहीं सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अयोध्या में युवाओं को रोजगार कैसे मिल रहा है? अयोध्या में युवा रोजगार होटल्स के जरिए, कई तरीके से होटल्स के जरिए ले रहे हैं। चाहे वो आप किसी भी तरीके का साधन ले सकते हैं, चाहे वो यात्रियों को लेकर आना हो, चाहे यात्रियों को गाइड के तौर पर घुमाना हो, चाहे वो होटल्स में मैनेजमेंट करके होटल का मैनेजर बनना हो, चाहे वो खुद का होटल खोलना हो, हर एक स्तर पर रोजगार क्रिएट हो रहा है। अब आप ये कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ होटल, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म? बिल्कुल नहीं। अयोध्या में जो बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, चाहे वो अम्यूजमेंट पार्क हो जाए, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो जाए, चाहे वो इंटरनेशनल लुक वाला रेलवे स्टेशन हो जाए, क्या इन सभी जगहों पर अयोध्या के युवाओं को नौकरी नहीं मिली है? क्या इन सभी जगहों पर अयोध्या के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। हर चारों तरफ से अयोध्या के युवाओं को रोजगार मिला है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, चाहे प्राइवेट नौकरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, और चाहे वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में हो जाए, और चाहे राम जन्मभूमि के अगल बगल कई ऐसे भी लोग हैं जो होटल भी नहीं खोले हैं, जो कहीं नौकरी भी नहीं कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ों से अर्न कर रहे हैं जिसे स्टार्टअप्स कहते हैं, अपनी मेहनत और लगन से कमा रहे हैं। आप बाहर जाते हो, आप मुंबई जाते हो, आप दिल्ली जाते हो कमाने, 15,000 20,000 की नौकरी करके अपने आप को दिल्ली बंबई कमाने जाने वाला एक शख्स के रूप में प्रदर्शित करते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आपको अयोध्या में मिल रही है तो क्या वो रोजगार नहीं है? क्या वो रोजगार नहीं है? आज प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अयोध्या के युवा अपने ही शहर में व्यस्त हैं। अगर कोई भी बाहरी लोग अगर अयोध्या में आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार बहुत ही गर्मजोशी से किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सम्मानित तौर पर किया जाता है। और आप कह रहे हो कि अयोध्या को बॉयकॉट करोगे?
अगर आपने अयोध्या को बॉयकॉट किया तो आपने प्रभु श्री राम से ये शब्द कहने की कोशिश की है, क्योंकि अयोध्या वासियों को बॉयकॉट करने से पहले आपको हमारे राजा श्री राम से मिलना पड़ेगा, तब आप इस बात को कह सकेंगे। अभी तक ये बात सिर्फ अयोध्या के लोगों में थी, आपस में हम लोग इस चीज़ों को कह रहे थे क्योंकि इस बात का दुख था। लेकिन अब जब ये देश के स्तर पे हो गई, ये राष्ट्रीय स्तर पे हो गई है, जो एक निगेटिव मार्केटिंग करने की चाह रहे हैं आप सब अयोध्या की, उसमें आप सफल नहीं होने वाले। आप अयोध्या के टूरिज्म को दबाना चाह रहे हैं, उसमें आप सफल नहीं होने वाले। राजनीतिक तौर पे इन्फ्लुएंस होकर और अपने भावनाओं को कंट्रोल कर अयोध्या आइए और यहाँ की रियलिटी चेक करिए। जो कहते हैं ना कि रियलिटी चेक कराइए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्यों अयोध्या से आ रही। राजनीतिक तौर पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप आइए और एकदम प्रैक्टिकल तौर पर मैं बताता हूँ कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिला है और किस तरीके से यहाँ के लोगों को लोग कमा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। आपको मैं एक दिन सिर्फ यही दिखाऊंगा कि अयोध्या के कितने युवा अयोध्या में रोजगार पा गए और वो बहुत ही खुशी से यहाँ रह रहे हैं। अगर आप राजनीतिक तौर पर इन्फ्लुएंस होंगे तो आपको वो रोजगार भी एक गुलामी लगेगी, जो कि आप बाहरी शहर में, बाहरी देशों में, बाहरी शहरों में कर सकते हो, लेकिन अपने शहर में वो चीज़ गुलामी लगेगी क्योंकि आप राजनीतिक तौर पर इन्फ्लुएंस हैं इस वजह से। तो दोस्तों, अपनी सारी मनगढ़ंत कहानियों को हटाइए और लोकतंत्र के इस महापर्व को, जो उसका रिजल्ट आया है, उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि इससे ना ही अयोध्या का विकास रुकने वाला है, ना प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण रुकने वाला है और ना ही यहाँ पर टूरिज्म में कोई इफेक्ट होने वाला है। आपने बायकॉट करेंगे तो आपको ही परेशानी होगी, लेकिन अगर आप बायकॉट नहीं करेंगे तो आप प्रभु श्री राम के अच्छे से और स्वच्छ तरीके से दर्शन कर पाएंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी ये गणना कैसी लगी, मेरा ये जो पूरा एनालिसिस था वो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जय सिया राम।